I welcome you in my class today. Today we are going to discuss a new chapter, that is the second chapter start करने जा रहे हैं बेटा. आज the name of the chapter is sexual reproduction in flowering plants. कह रहा है बेटा जो चैप्टर नया है हमारा उसका नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा आपका फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है. तो जो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपका फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है, उसमें मेनली क्या चीज़ डिस्कस की गई है बेटा यहाँ पे. उसमें ये चीज़ डिस्कस की गई है कि सबसे पहले तो बेटा हमें पता होना चाहिए कि हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं. मैंने आपको कराया था 11th क्लास में एक चीज़, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एंजियोस्पर्म्स. हम क्या हैं, एंजियोस्पर्म्स की बात करने जा रहे हैं बेटा. फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंजियोस्पर्म्स. हम एंजियोस्पर्म्स की बात करने जा रहे हैं, ठीक है. तो जब हम एंजियोस्पर्म्स की बात करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू नो इट वेरी वेल. अभी पिछले चैप्टर में हमने बेटा ए सेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या है डिफरेंस किया है, ठीक है. तो ए सेक्सुअल में एक पेरेंट इन्वॉल्व था और सेक्सुअल में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. यानी कि अब दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट करना हमें किस में, फ्लावरिंग प्लांट्स में. इसके बाद बेटा क्या आता है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में क्या बताया गया है. सबसे पहला टॉपिक क्या है, बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसमें क्या है बेटा हमारा पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है. इस चीज़ को बेटा आप डायग्राम से समझ लो, बहुत ईजी है पार्ट्स ऑफ फ्लावर में, ठीक है. देखो जो सबसे नीचे वाला बेस पार्ट होता है, 11th क्लास में डिस्कस की हुई है ये चीज़, कोई नई चीज़ नहीं है. जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है बेटा वो क्या होता है, थैलेमस होता है. और इसी के बेसिस में बेटा मैंने आपको 11th क्लास में कराया था कि थैलेमस और पेडिकल की पोजीशन के बेस पे ही बेटा अगर थैलेमस की पोजीशन वेरी कर रही है, ठीक है, तो एपिगाइमस, हाइपोगाइमस, हाइपरगाइमस, दो तीन टर्म करवाई थी बेटा, ठीक है. तो किस बेसिस से फ्लावर का कैटेगराइजेशन करते हैं, ठीक है. वो कैटेगराइजेशन नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है. आपको सिंपली समझना है बेटा थैलेमस कहाँ होता है, ठीक है, एक बार रिकैप के तौर पे कि वेयर डज अ थैलेमस लोकेट, ठीक है. उसके बाद पता है बेटा आपको जो ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं फ्लावर में, ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज द सेपल्स, दिखा रखा है बेटा, ठीक है. थैलेमस और पेडिकल के जैसे ऊपर आओगे बेटा, जो ग्रीन कलर के पत्ते होंगे बेटा प्लांट्स में, फ्लावर्स में, ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज द सेपल्स. उसके बाद जो कलर्ड बेटा पत्ते होते हैं प्लांट्स में, दैट इज कॉल्ड एज द पेटल्स, उसको हम पेटल्स कहते हैं. उसके बाद बेटा देखो जो बीच में दिखा रखा है बिल्कुल फीमेल पार्ट, ठीक है. द फीमेल पार्ट के भी तीन पार्ट है बेटा. सबसे ऊपर हो गया स्टिग्मा, बीच में स्टाइल और सबसे नीचे हो गया बेटा क्या, ओवरी. और इस पूरे को यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पूरे कॉम्बिनेशन को बेटा वी कॉल इट एज द गाइनोशियम. इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं. इसके बाद बेटा बता रखा है किसके बारे में, एंथर के बारे में बता रखा है, ठीक है, कि एंथर का क्या रोल है, एंथर क्या करता है. देखो एंथर के बारे में क्या बता रखा है बेटा आपका, ठीक है. देखो एंथर हो गया ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, फिलामेंट. ऊपर वाला पार्ट एंथर हो गया, नीचे वाला पार्ट फिलामेंट हो गया. दीज बोथ कंबाइन टू फॉर्म, यानी कि दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे बेटा, तो कंबाइन करने के बाद ये क्या बनाते हैं, क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द स्टेमन्स. इसे हम स्टेमन बोलते हैं. और स्टेमन क्या है बेटा, हमारा मेल पार्ट है किसका, फ्लावर का. सो स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है. और पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. और जो पिस्टिल फीमेल पार्ट है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गाइनोशियम एंड दिस स्टेमन इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम, ठीक है. 11 में भी डिस्कस की थी ये चीज़, ठीक है. तो यही सारी बेटा बेसिक टर्म्स यहाँ पे आपको क्लैरिफाई की गई हैं, ठीक है, कि इन अ फ्लावर 4 डिफरेंट सेट्स ऑफ होल्स और फ्लोरल मेंबर्स आर अटैच टू अ सेंट्रल एक्सिस कॉल्ड थैलेमस. कह रहा है सारे के सारे ये 4 सेट हैं बेटा आपका, ठीक है, सेपल्स, पेटल्स, ठीक है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये चारों के चारों किस एक सपोर्ट से अटैच है. उसका सपोर्ट का नाम क्या है, थैलेमस, ठीक है. उसके बाद इन चारों को एक्सप्लेन किया गया है. द आउटर मोस्ट एंड द फर्स्ट एसेसरी होल ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड एज कैलेक्स. सारे सेपल्स को आप कंबाइन कर दो तो वो क्या बनाएगा, कैलेक्स बनाएगा, ठीक है. और आप अगर पेटल्स को सारा कंबाइन कर दो इट विल फॉर्म कोरोला. और कोरोला फॉर्म करने के बाद बेटा नेक्स्ट टू कोरोला इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम. और इसके बाद क्या आ जाएगा, एंड्रोशियम के बाद द फीमेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ कार्पल्स इज कॉल्ड गाइनोशियम. यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव होल है बेटा वो दैट विल बिकम गाइनोशियम, ठीक है. इसके बेटा नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ फ्लोरल मेंबर्स. यानी कि जो हमने बेटा ये चारों पार्ट पढ़ लिए ऊपर, जो कौन कौन से, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इनके इंडिविजुअल फंक्शंस की बात करेंगे अब. तो इंडिविजुअल फंक्शंस क्या हैं इनके. सबसे पहले है बेटा कैलेक्स का. कैलेक्स क्या है बेटा, मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन. यानी कि बेटा सबसे पहले कैलेक्स का काम क्या है, अगर हमारा फ्लावर बड कंडीशन में है तो उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करके रखना. इट इज़ स्मॉलर देन द पेटल इन साइज, ठीक है. पेटल से छोटे होते हैं पत्ते हमेशा.
कह रहा है अगर हमारे जो कैलेक्स है बेटा यानी कि ग्रुप ऑफ सेपल्स बता रहा है जिसे, अगर वो ग्रीन कलर का होगा तो वो फोटोसिंथेटिक नेचर का होगा, अगर नहीं होगा कलर्ड होगा तो वो क्या करेगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा किसके लिए, पोलिनेशन के लिए, जो आपका थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बेटा नेक्स्ट आता है क्या, कोरोला के बारे में बताया गया आपका कि इट प्रोवाइड्स कलर एंड सेंट टू अट्रैक्ट पोलिनेटर्स। ठीक है बेटा, कलर होगा हमारे पास उसमें पेटल्स के पत्तों में, कलर होगा और सेंट मतलब क्या करेगा, कुछ फ्रेगनेंट सब्सटेंस रिलीज़ करेगा जिससे क्या है हमारे पोलिनेटर्स जो आपकी बीज वगैरह होती हैं, मधुमक्खी वगैरह होती हैं, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, किसके लिए, पोलिनेशन के लिए। इसके बाद समटाइम्स द बेस ऑफ कोरोला बियर सम सिक्रेटरी ग्लैंड्स एंड सिक्रीट्स नेक्टर। कह रहा है कोरोला के नीचे भी बेटा क्या है, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो हमारा क्या करते हैं, नेक्टर को सिक्रीट करते हैं। दे आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स। ठीक है, यानी कि कोरोला बेटा प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, साथ में क्या करता है, सिक्रीट करता है और साथ में करता है पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। तो 2-3 पॉइंट बेटा अगर आ जाए 1-2 मार्क्स में आपको पता होना चाहिए किसके, कोरोला के और कैलेक्स के। फिर बताया गया बेटा एंड्रोशियम के बारे में, मेन फंक्शन ऑफ एंड्रोशियम इज द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, सारा चैप्टर आपका इसी के ऊपर बेस्ड है, माइक्रोस्कोप्स यानी कि पोलन ग्रेन्स। ठीक है, दैट इज अ मेल गैमेट्स विद इन द एंथर लोब। क्या बता रहा है बेटा, जो आपका एंथर है, जो फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा आपने, ठीक है, एंथर के अंदर बेटा क्या है, मेल गैमेट्स का जो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, वही सारा हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा आपका गाइनोशियम। द फंक्शन ऑफ गाइनोशियम इज द प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर एग्स फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है, यानी कि मेगास्पोर एक्स का मतलब क्या है, देखो बेटा यहाँ पर आपने अब पूरा जो चैप्टर है बेटा आपका दो चीज़ के ऊपर घूमने वाला है, एक माइक्रोस्कोप के ऊपर, माइक्रोस्पोर्स के ऊपर और मेगास्पोर्स के ऊपर। ठीक है, सारी कहानी माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के ऊपर डिपेंड है। जो आपका माइक्रोस्कोप है बेटा, ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या है, मतलब है कि एंथर के अंदर जो मेल गैमेट बन रहे हैं दैट आर कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोर्स, और जो बेटा फीमेल गैमेट बन रहा है ओवरी के अंदर दैट इज कॉल्ड एज अ मेगास्पोर। ठीक है, यानी कि जो सारी मैंने ऊपर वाली बेसिक बात करी बेटा, ठीक है, 11th क्लास वाली, ये सिर्फ क्या है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन सारा चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है हमारा, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। तो आपको जो 12th क्लास में नई चीज़ सीखनी है वो सीखनी है आपको माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के बारे में। तो ये लाइन बताई गई है एंड्रोशियम के बारे में, मेन फंक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स दैट इज अ पोलन ग्रेन कंटेनिंग मेल गैमेट विद इन द एंथर लोब। लाइन क्लियर होगी होगी। गाइनोशियम बताया गया, द मेन फंक्शन यानी द फंक्शन ऑफ गाइनोशियम इज द प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर एग्स फ्रूट्स एंड सीड्स। यानी कि अब जो मेगास्पोर का है मेन फीमेल का फंक्शन है वो क्या है, एग्स को प्रोड्यूस करना, फ्रूट्स को और सीड्स को। ठीक है, तो दो डायरेक्शन में हमारा चैप्टर घूमेगा बेटा, वन इज द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेट, द अदर वन इज द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेट। फिर बेटा कुछ ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स बताए गए हैं नीचे किसके, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट के आपके। वी नो इट वेरी वेल कि स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स होते हैं उसमें, फिलामेंट और एंथर। ठीक है, फिलामेंट और एंथर को डिफाइन किया गया, अ लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक इज कॉल्ड एज फिलामेंट, अ बाइल ऑफ टर्मिनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंथर। फिर बताया गया बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। ठीक है, बहुत ईजी है ऊपर वाला स्टेमन के बारे में। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में बेटा क्या है, 2 चीज़ें, देखो वही जो एंथर है आपका, ठीक है, उसको अब एलाबरेट कर दिया। देखो ये एंथर का डायग्राम है बेटा आपका, ऊपर एंथर है, ठीक है, उस एंथर को कट करके बेटा, ठीक है, वो तो आपका क्या दिखाया, दूसरा सेक्शन दिखाया, उस एंथर को कट करके बेटा ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया है कि ये पोलन सैक है। सैक मतलब क्या है, गुफा सी है जहाँ पे क्या है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। एंड दिस इज द लाइन ऑफ डिहाइस, यानी कि एक लाइन है, एक कटिंग है जो क्या कर रहा है, पोलन ग्रेन्स को सेपरेट आउट कर रही है। ठीक है, तो बेटा यही है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या करेंगे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आपका इस चैप्टर में। ठीक है, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर टुडे।